नमस्कार, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। बहुत मजेदार कहानी है। आशा है आपको बहुत पसंद आने वाली है। दोस्तों, मैंने बचपन में एक लोकगीत सुना था। जो मेरी लगती सासू मुझको नहीं भाती है, और जो मेरी लगती अम्मा सैया की लगती सासू मुझको वही सुहाती है। सुनकर सोचा, शायद सास के जुल्म से तंग आकर किसी दुखी नारी के दिल से यह आवाज निकली होगी। कॉलेज में पढ़ते वक्त तो किसी सीनियर को कहते हुए सुना, ससुराल से नहीं सास से डर लगता है। यही सब देख सुनकर तो मुझे सास नामक प्राणी से ही भय हो गया था। मैंने घर में ऐलान कर दिया था कि पति चाहे कम कमाने वाला मिले मंजूर है, पर ससुराल में तो सास नहीं होनी चाहिए। अनुभवी दादी ने मुझे समझाने की कोशिश की कि बेटा, सुखी जिंदगी के लिए सास का होना बहुत जरूरी होता है। पर मम्मी ने धीरे से बुदबुदाया कि चल, मेरी न सही तेरी मुराद तो पूरी हो जाए। शायद भगवान ने तरस खाकर मेरी सुन ही ली। ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म होते ही मैं सास विहीन ससुराल के लिए खुशी खुशी विदा कर दी गई। विदाई के वक्त सारी सहेलियां मुझे बधाई दे रही थी, यह कहते हुए कि हाय, कितनी भाग्यशाली लड़की है तू, जो ससुराल में कोई झमेला ही नहीं, राज करेगी राज। लेकिन वास्तविक जिंदगी में ऐसी बात नहीं होती है। सास यानी पति की प्यारी और तेज तर्रार माँ का होना एक शादीशुदा स्त्री की जिंदगी में बहुत मायने रखता है। इसका एहसास सबसे पहले मुझे तब हुआ जब मैंने ससुराल में पहला कदम रखा। न कोई ताना, न कोई गाना, न कोई बाना, न कोई सवाल और न ही कोई बवाल। बस एंट्री हो गई मेरी बिना किसी झटके के। सच पूछो तो कुछ मजा नहीं आया, क्योंकि सास से मिले वेलकम तानों के प्लाट पर ही तो बहुएं भावी जीवन की बिल्डिंग तैयार करती हैं, जिसमें सासू माँ की शिकायत कर सहानुभूति बटोरना, नैनों से नीर बहा पति को ब्लैकमेल करना, देवर ननद को उसकी माँ के खिलाफ भड़काना, ससुर जी की लाडली बनकर सास को जलाना, जैसे कई झरोखे खोलकर ही तो जिंदगी में ताजा हवा के मजे लिए जा सकते हैं। क्या करूं और किससे कहूं अपना दुखड़ा। अगले दिन से ही पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी अपने आप मेरे गले पड़ गई। ससुर जी ने चुपचाप चाबियों का गुच्छा थमा दिया मुझे। सखियों, वही चाबियों का गुच्छा जिसे पाने के लिए टीवी सीरियल में बहुओं को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। कहते हैं ना कि मुफ्त में मिली चीज की कोई कद्र नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात है। मेरे लिए भी उस गुच्छे को कमर में लटकाकर इतराने का कोई क्रेज नहीं रहा। आखिर कोई देखकर कुड़ने वाले भी तो होने चाहिए। मन निराशा से भर उठता है। कभी कभी तो गुस्से और झल्लाहट में कभी बेस्वाद खाना बना दिया या किसी को कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो भी कोई प्रतिक्रिया या मीन में निकालने वाला कोई नहीं है। इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव नहीं। अब आप सब सोचो, किसी भी खेल को खेलने में मजा तो तब आता है जब खेल में द्वंद्वी और प्रतिद्वंदी दोनों बराबरी के भागीदारी हों। एक तरफा प्रयास किस काम का। अब तो लगने लगा है लाइफ में कोई चुनौती नहीं रही, बस बोरियत ही बोरियत। एक बार मोहल्ले के किसी महान नारी को यह कहते हुए सुना था कि टीवी में सास बहू धारावाहिक देखने का अलग ही आकर्षण है। सास बहू के नित्य नए दाव पेंच देखना सीखना और एक दूसरे पर व्यवहार में लाना सचमुच जिंदगी में रोमांच भर देता है। उनकी बातों से प्रभावित होकर मैंने भी सास बहू वाला धारावाहिक देखना शुरू कर दिया। साजिश का एक से बढ़कर एक आइडिया देखकर जोश से भर उठी मैं। पर हाय रे मेरी किस्मत,
आजमाइश करूं तो किस पर। बहुत गुस्सा आया अपने आप पर। अपनी दादी की बात याद आने लगी मुझे। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की थी कि बेटा, सास एक ऐसी जीव है जो बहू के जीवन रूपी स्वाद में चाट मसाले का भूमिका अदा करती है, जिससे पंगे लेकर ही जिंदगी जायकेदार बनाई जा सकती है। काश उस समय दादी की बात मान ली होती तो मजबूरन दिल को यह ना गाना पड़ता, न कोई उमंग है न कोई तरंग है मेरी जिंदगी, बस सासू माँ बिना बेरंग है। मायके जाने का भी दिल नहीं करता। अब तो क्या जाऊँ वहाँ बैठकर बहनें मम्मी से जहाँ अपनी अपनी सास का बखान करती रहती हैं, मुझे मजबूरन मुख्य श्रोता बनकर सबकी बातें सुननी पड़ती है। बड़ी दीदी बता रही थी कि कैसे उनकी सास ने एक दिन चाय में कम चीनी डालने पर टोका तो दूसरे ही दिन से किस तरह उनकी चाय में डबल चीनी मिलाकर उन्होंने उनका शुगर लेवल ही बढ़ा दिया। लो, अब पीते रहो बिना चीनी की चाय जिंदगी भर। मूवी देखने की शौकीन दूसरी बहन ने कहा कि मैंने तो अपनी सास को सिनेमा घर में मूवी देखने का चस्का लगा दिया है। ससुर जी तो जाते नहीं हैं, तो एहसान जताते हुए मुझे ही उनके साथ जाना पड़ता है मूवी देखने। फिर बदले में उस दिन रात को खाना सासू अम्मा ही बनाती सबके लिए, तथा ससुर जी बच्चों का होमवर्क करवाते हैं। यह सब सुनकर मन में एक टीस सी उठती कि काश ऐसा सुनहरा मौका मुझे भी मिला होता। अब कल की ही बात है कि मैं किट्टी पार्टी में गई थी। सारी सहेलियां गपशप में व्यस्त थी। बात फिल्म फैशन स्टाइल से शुरू होकर अंततः पति, बच्चों और सास पर आ टिकी। 4 वर्षीय बेटे की माँ मीनल ने कहा, भाई मैंने तो मम्मी जी यानी सास से एक्सचेंज कर लिया है। बेटों का अब उनके बेटों को मैं संभालती हूँ और मेरे बेटों को मम्मी जी। सुनकर कुड़ गई मैं। सुमिता ने मेरी तरफ तिरछी नज़र से देखते हुए मुझे सुनाते हुए कहा, सुबह पति और ससुर जी के सामने मैं अपनी सास को अदरक और दूध वाली अच्छी चाय बनाकर देती हूँ। फिर उनके ऑफिस जाने के बाद से घर के कई छिटपुट कार्य जैसे सब्जी काटना, आटा गूंथना, चटनी बनाना, बच्चों को संभालने में दिन भर इतना व्यस्त रखती हूँ कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती कि मुझ में कमी निकाल सकें। शाम को फिर सबके साथ गरम गरम चाय और नमकीन पेश कर देती हूँ। बस उसके इतना कहते ही एक जोरदार ठहाका लगाया। सारी सखियों ने। बात खास सहेलियों की जाए तो पता चला कि सबने मिलकर व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है सासू माँ, जहाँ सास की खट्टी तीखी बातें और उन्हें परास्त करने के तरीके मैसेज एक दूसरे को सेंड किए जाते हैं, जिससे बहुओं के दिल व दिमाग में दिन भर ताजगी बनी रहती है। पर मुझ जैसी नारी को उस ग्रुप से भी दूर रखा गया, अछूत की तरह। पूछने पर कहते हैं कि ग्रुप का मेंबर बनने के लिए एक आदर्श सास का होना बहुत जरूरी है। मजबूरन मन महसूस कर रह जाना पड़ा मुझे। अपनी की गई गलती पर पछता रही हूँ मैं। मुझे यह अनुभव हो चुका है कि सास गले की फांस नहीं बल्कि बहू की सांस होती हैं। बात समझ में आ गई मुझे कि सास बहू दोनों का चोली दामन का साथ होता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी और अपूर्ण हैं। कभी कभी दिल मचलता है कि काश मेरे पास भी एक तेज तर्रार दमंग और भड़कीली सी सास होती। पर ससुर जी की अवस्था देखकर यह कहने में संकोच हो रहा था
कि पापा एक बार फिर घोड़े पर चढ़ने की हिम्मत क्यों नहीं करते आप। कई लड़कियों और अविवाहित सखियों ने मेरा विचार बदल चुका है। अब दिल की जगह दिमाग से सोचने लगी हूँ मैं कि पति चाहे कम कमाने वाला हो, पर ससुराल में एक अदब सास जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही पारिवारिक सास बहू की और भी एंटरटेनमेंट कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।